नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 31वां दिन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, चैनल पर चल रही है अभी उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिस पर सर्वप्रथम हमने बात करी थी देहरादून जिले पर। आज से हमारे उत्तराखंड का दूसरा जिला उत्तरकाशी, जिसके बारे में मैं बात करूँगी। स्क्रीन पर यह दिख रहा है आपको उत्तरकाशी का नक्शा। यह हमारे उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला भी है। ठीक है, स्क्रीन पर अब इसके बॉर्डर देख लीजिए और इससे कौन कौन से जो राज्य हैं या देश है अटैच है, वो चीज़ सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। देश की बात करूंगी तो सर्वप्रथम आप नक्शे में देख रहे होंगे क्लियरली, मात्र एक देश ऐसा है जो उत्तरकाशी के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और वहीं नीचे आपको दिखेगा, चाइना से नीचे आपको दिखेगा चमोली, यहाँ रुद्रप्रयाग, ये टिहरी गढ़वाल और ये देहरादून। हिमाचल प्रदेश तो दूसरा राज्य हो गया। और कितने उत्तराखंड के जिले उत्तरकाशी को स्पर्श करते हैं? देहरादून पहला, टिहरी गढ़वाल दूसरा, रुद्रप्रयाग तीसरा और चमोली चौथा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। अब उत्तरकाशी की स्थापना की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी की जो स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी 24 फरवरी 1960 को। 24 फरवरी 1960 को उत्तरकाशी ज़िले की स्थापना हुई थी। इसे टिहरी ज़िले से काट करके अलग ज़िला बनाया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। और ये एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है चमोली, जिसका है 8030 वर्ग किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल है। दूसरे स्थान पर आता है उत्तरकाशी, जिसका क्षेत्रफल है 8016। तो परीक्षाओं में प्रथम पूछ सकता है, द्वितीय पूछ सकता है, तो आपको टॉप 5 और बॉटम 5 क्या हैं हमेशा याद करने चाहिए। उत्तरकाशी के उपनामों की बात करूंगी तो जो उत्तरकाशी है उसको जाना जाता है उत्तर की काशी के नाम से। इसका पुराना नाम जो है वो क्या है? सौम्य काशी भी है। इसका पुराना नाम है बाड़ाहाट भी है। बाड़ाहाट तो परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है। बाड़ाहाट किस जिले का पुराना नाम है? ठीक है। अब बाड़ाहाट क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ 12 गांव हुआ करते थे और वहाँ पर मंडी लगने के कारण इसका नाम पड़ा बाड़ाहाट। यहाँ तक समझ में आया? फिर 1803 में क्या हुआ? भयंकर बाढ़ और भूकंप में जो बाड़ाहाट नगर है वो क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद क्या किया? वर्तमान उत्तरकाशी नगर को वरुणावत पर्वत के पास के प्रदेश में बसाया गया। जो बाड़ाहाट वाली एरिया थी वो क्या हो गई थी? 1803 में जब भीषण भूकंप आया था तो वो क्या हो गया था? पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। और जब विदेशी ह्वेनसांग यहाँ उत्तरकाशी आए थे, उन्होंने एक शब्द और प्रयुक्त किया था उत्तरकाशी के लिए, वो था शत्रुघ्न। अगर आए शत्रुघ्न शब्द किसने उत्तरकाशी के लिए प्रयुक्त किया? वो क्या था? ह्वेनसांग ने। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। इसके अतिरिक्त अब इसे उत्तरकाशी क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर होने के कारण ही इसका नाम उत्तरकाशी पड़ा। तो यहाँ तक आपको क्या क्या क्लियर हो गया? उत्तरकाशी की स्थापना कब हुई? 24 फरवरी 1960 को। इसके जो उपनाम हैं, उत्तर की काशी कहा जाता है, सौम्य काशी, बाड़ाहाट। और बाड़ाहाट जो क्या है 1803 में बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था, तो इसको वरुणावत पर्वत के पास एक प्रदेश बसाया गया। ठीक है। ह्वेनसांग ने शत्रुघ्न कहा है और इसका उत्तरकाशी नाम पड़ा है विश्वनाथ मंदिर यहाँ पे होने के कारण। इसके अतिरिक्त इसकी सीमा स्पर्श करती है चाइना को,
एक देश एक राज्य जो उत्तर काशी की सीमा को स्पर्श करती है हिमाचल प्रदेश, और जिले 4 हैं हमारे देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके प्रशासनिक व्यवस्था की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा है उत्तरकाशी, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको हमारा प्यारा जिला उत्तरकाशी। अब इसकी जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो जनसंख्या है यहाँ की 3,30,086। ये क्या है? उत्तरकाशी की जनसंख्या। उत्तरकाशी क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बड़ा है, जनसंख्या यहाँ की काफ़ी कम है। और जो हमारे राज्य की जनसंख्या, अब चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना सीखो। जब आप उत्तरकाशी की जनसंख्या देख रहे हो तो आप अपने माइंड में, अपने दिमाग में क्या चीज़ याद करो कि यार उत्तरकाशी की अगर जनसंख्या इतनी थी, हमारे राज्य की जनसंख्या कितनी थी? 1,86,292। यानी कि जो उत्तरकाशी की जो जनसंख्या है वो हमारे राज्य की जनसंख्या का कुल 3.27% ही है। काफ़ी कम है ना। और जनसंख्या की दृष्टि में जो इसका स्थान है राज्य में, वो क्या है? 10वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरकाशी का हमारे उत्तराखंड में 10वां स्थान है। अब ये 3,30,086 लोगों की बात कर लूँ, इसमें कुछ लोग ग्रामीण एरिया में रहते होंगे और कुछ लोग नगरीय एरिया में रहते होंगे, है ना। तो ग्रामीण एरिया में रहते हैं 3,05,781 लोग, शहर में रहते हैं 24,305 लोग। देखिए, ये जो जनसंख्या का डाटा है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। हाँ, अब जब जनगणना होगी तो हो सकता है डाटा ऊपर नीचे हो। ये होगी जनसंख्या की बात। गांव में रहने वाले लोग ज़्यादा हैं, नगर में रहने वाले लोग कम हैं। अब इसके साक्षरता की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी जिले की साक्षरता की बात मैं करूँगी तो यहाँ की साक्षरता है 75.81%। अब 75.81% है तो मैंने क्या बोला आपको, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो। अगर उत्तरकाशी की जो साक्षरता है, लिटरेसी रेट 75.8% है, तो हमारे राज्य की कितनी है याद करो। पहले बताया है 78.82। ये किसकी है? ये हमारे राज्य की साक्षरता है। अब पुरुष साक्षरता की बात यहाँ पे करेंगे और महिला साक्षरता की बात करेंगे। तो पुरुष साक्षरता जो है उत्तरकाशी जिले की वो 88.79% है, और हमारे राज्य की पुरुष साक्षरता याद करो वो इससे कम है, 87.40%। ठीक है। अब महिला साक्षरता की बात करेंगे। महिला साक्षरता दर यहाँ पे कम है 62.35%, और हमारे उत्तराखंड राज्य की महिला साक्षरता 70% है। अब ये महिला साक्षरता याद करने का पॉइंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में अगर पूछा जाए किस जिले की महिला साक्षरता सबसे कम है तो वहाँ पर आएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी ही ऐसा जिला है जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है, और साक्षरता के मामले पर इसका जो है राज्य में 11वां स्थान है। ठीक है, 11वां स्थान है साक्षरता के मामले में। ये जनसंख्या वाला पॉइंट समझ में आ गया, साक्षरता वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब थर्ड पॉइंट की बात करूंगी, वो है जनघनत्व। जनघनत्व जनघनत्व जो है वो इस राज्य का केवल 41 है। मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरे सबसे बड़ा क्या है, जिला है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, बहुत कम है, 3.27%। एरिया के हिसाब से बहुत कम लोग हैं, तो इसका जनघनत्व कितना हो गया, 41। और इसे भी याद करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड का जो सबसे कम जनघनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, उत्तरकाशी है। मात्र 41 लोग रहते हैं पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में। अब राज्य की कुछ
जो राज्य का कुल जनघनत्व है वो कितना है, रिलेट करके याद करो, वो है 189। अब क्या, मैंने आपको देहरादून ज़िला जब पढ़ाया था तब भी आपको स्टेट से रिलेट करते हुए पढ़ाया था, क्योंकि आप जितने बार ज़िले के साथ रिलेट करोगे, राज्य के साथ रिलेट करोगे, तो आपका डाटा माइंड में ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगा, फिट होने लग जाएगा। ठीक है। अब जनघनत्व के बाद हम बात करेंगे मुख्य बिंदु लिंगानुपात की। तो उत्तरकाशी जिले का जो लिंग अनुपात है वो है 958 और इसका स्थान जो आता है राज्य में वो 9वां स्थान है। चीज़ों को रिलेट करो। लिंग अनुपात, अगर उत्तरकाशी की बात हो रही है तो राज्य का लिंग अनुपात कितना है, याद करो, 963। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे उत्तरकाशी के विधानसभा सीटों की। तो जो विधानसभा सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं वो कितनी है, उत्तरकाशी में 3 है। और जैसा देहरादून जिले में बताया था, यहाँ 3 है उत्तरकाशी में। और पूरे उत्तराखंड की बात करूँगी तो विधानसभा की कुल 71 सीटें हैं। ये याद करोगे, रिलेट करोगे, ये भी ऑटोमेटिकली याद होने लगेगा। और वो 3 सीटें हैं गंगोत्री, यमुनोत्री और हमारा तीसरा पुरोला। पुरोला को हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि जो पुरोला वाली जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये समझ में आ रहा है आपको? जो क्या है, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला 3 विधानसभा सीटें हैं। पुरोला वाली अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अब उत्तरकाशी के तहसीलों की बात करूँगी और तहसीलों का ही नक्शा भी है आपके सामने। तहसीलें यहाँ पे 6 हैं। तो उत्तरकाशी जिले में तहसीलें हैं 6 और राज्य में जो कुल तहसीलें वो है 110। तो वो 6 तहसीलें हैं डुंडा, भटवाड़ी, पुरोला, बड़कोट, मोरी व चिन्यालीसैंण। ये हो गए आपके क्या, 6 तहसीलें उत्तरकाशी जिले की। और ब्लॉक की बात करेंगे अंत में, तो ब्लॉक कितने हैं, ब्लॉक भी हैं 6। और हमारे पूरे उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं, 95। ठीक है। तो 6 ब्लॉक हैं मोरी, पुरोला, नौगांव, चौथा है डुंडा, 5वां है चिन्यालीसैंण या चिन्यालीसौड़ कह सकते हो, वह भटवाड़ी। ये हो गया आपके उत्तरकाशी जिले के 6 ब्लॉक। विधानसभा सीटें, तहसीलें, ब्लॉक। विधानसभा सीटें 3 हैं। हमारे राज्य में विधानसभा की कुल सीटें 71 हैं। और जो उत्तरकाशी में है 3 सीटें वो है गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। पुरोला वाली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तहसील 6 हैं। राज्य में कुल तहसीलें 110 हैं, जिसमें से कि 6 जो तहसील है वो उत्तरकाशी जिले में है, डुंडा, भटवाड़ी, पुरोला, बड़कोट, मोरी और चिन्यालीसौड़। ब्लॉक की बात करेंगे, ब्लॉक हैं 6 उत्तरकाशी जिले में। राज्य में कुल 95 ब्लॉक्स हैं। और जो 6 ब्लॉक उत्तरकाशी जिले में स्थित है वो है मोरी, पुरोला, नौगांव, डुंडा, चिन्यालीसौड़ और भटवाड़ी। अब तक जो पढ़ाया उसको नोट्स फॉर्म में एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ताकि आपको आज की क्लास का सारा रिकॉल हो जाएगा। उत्तरकाशी स्थापना की बात करी थी, 24 फरवरी 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। टिहरी जिले से काटकर इसे बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से 8016 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। और पहले स्थान पर है चमोली, वो कितने हैं, 8030 वर्ग किलोमीटर। अब इसके उपनामों की बात करते हैं। उपनाम क्या है, उत्तर की काशी, सौम्य काशी, बाड़ाहाट, ये क्या है,
इसके प्रमुख उपनाम हैं। और प्राचीन काल में यहाँ पर 12 गांव हुआ करते थे। यहाँ पर मंडी लगने के कारण इसका नाम बाड़ाहाट पड़ा था। ये बाड़ाहाट की कहानी भी क्लास के स्टार्टिंग में बताई थी। और वहीं 1803 की भयंकर बाढ़ भूकंप में जो क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके बाद ये अभी वर्तमान में कहाँ पर बसाया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और सीमा देश चीन, सीमा राज्य हिमाचल प्रदेश, सीमा जिले देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक है, नोट क्या करना है। ह्वेनसांग ने उत्तरकाशी के लिए जो शब्द प्रयोग किया था वो शत्रुघ्न था। और विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम क्या पड़ा, उत्तरकाशी पड़ा। ये की पॉइंट्स हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात करूंगी। जनसंख्या 3,30,086 बताया था। राज्य की कुल जनसंख्या का 3.27% है, ये बात याद रखना। और स्थान कौन सा है, स्थान याद रखोगे तो कभी किसी भी सीक्वेंस में अगर आपसे पूछेगा वो टॉप 5 बताओ या बॉटम 5 बताओ, आप बता सकते हो अगर आपको सब स्टेट का, सब डिस्ट्रिक्ट का नंबरिंग पता हो कि कौन किस स्थान पे आता है। ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों की संख्या 3,05,781। नगर में रहने वालों की संख्या 24,305। ये हो गई ग्रामीण और नगरीय की बात। साक्षरता की बात करूंगी। साक्षरता है 75.81%, पुरुष साक्षरता 88.79% और महिला साक्षरता मोस्ट इम्पॉर्टेंट 62.35%। ये क्या है, हमारे उत्तराखंड की सबसे कम महिला साक्षरता उत्तरकाशी जिले की ही है। साक्षरता में इसका स्थान 11वां है, ये बात याद रखिएगा। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी, जिसका जनघनत्व है 41। और वहीं राज्य के कुल जनघनत्व की बात करेंगे तो वो है 189। ओके, अब अपनी दृष्टि डालेंगे लिंग अनुपात पे। तो उत्तरकाशी जिले का लिंग अनुपात बताया है 958 है और इसका स्थान 9वां है राज्य में। और हमारे उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात है 963। विधानसभा सीटों की बात करी थी तो राज्य की जो कुल 71 सीटें हैं उसमें से 3 सीटें उत्तरकाशी जिले से हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। पुरोला वाली जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये बताया था। तहसीलों की बात कर लेंगे। तहसीलें हैं 6, राज्य में तहसीलें हैं 110। उसमें से जो 6 तहसीलें हैं उत्तरकाशी जिले में वो हैं डुंडा, भटवाड़ी, पुरोला, बड़कोट, मोरी और चिन्याली सौंड। वहीं ब्लॉक की बात करूंगी तो उत्तरकाशी जिले में 6 ब्लॉक हैं और राज्य में कुल 95 ब्लॉक हैं। 95 ब्लॉक्स में से जो 6 ब्लॉक उत्तरकाशी जिले से वो है मोरी, पुरोला, नौगांव, डोंडा, चिन्याली सैंड, भटवाड़ी। देखिए, आप सोच रहे होंगे 71 विधानसभा सीटें हम कैसे याद रखें, तहसीलों 110 नाम कैसे याद रखें, ब्लॉक्स 95 कैसे याद रखें। आप एक बार क्लास देखिए, मैप में देखिए और कॉपी में नोट्स बनाइए और बार बार चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते रहेंगे और रोज़ सुबह रिवीजन करेंगे तो ये सब आपको बहुत जल्दी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। आपको इससे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस क्लास देखिए, मैप में देखिए और कॉपी में नोट्स बनाते चलिए और कभी हल्की फुल्की नज़र मार लेना। अब ये सब हो गया, प्रशासनिक बात कर ली, बॉर्डर की बात कर ली। आज का भाग उत्तरकाशी का पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम बात करेंगे उत्तरकाशी के ज्योग्राफी, यहाँ कौन सी नदियाँ बहती हैं, उन पे कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं, यहाँ पे कौन से दर्रे हैं, कौन से पहाड़ियाँ हैं। जैसा बताया है उत्तरकाशी सबसे उत्तरी हिस्सा है तो यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं प्रमुख, उन सब के बारे में कल के भाग में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। इसी प्रकार मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहें। धन्यवाद।